हेलो। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बेहतर होंगे। आज मन बहुत ही व्यथित है क्योंकि एक व्यक्ति सुबह उठा और उसने सोचा कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है और वो एग्ज़ाम देने गया। हमारी कई सारे समय से दोस्तों हम लगातार मेहनत कर रहे थे। हम सब जो मेहनत मिलके कर रहे थे आज कुन कुछ जो है चंद अराजक तत्वों की वजह से और सरकार की सोच की वजह से मुझे जहाँ तक प्रतीत होता है, किसी न किसी वजह से दोस्तों आज वो मेहनत हमारी जो है कमज़ोर पड़ गई। कुछ लोगों ने जो पेपर लीक कराए, उस वजह से दोस्तों आज हमारी परीक्षा कैंसल हो गई। जो पेपर लीक हुआ, कुछ सेंटर्स पे पेपर कॉपी जमा की गई, कुछ सेंटर्स पे नहीं जमा की गई, ठीक है ना? और दोस्तों जिन सेंटर्स पे साथियों जमा की गई वो तो चले गया, जिन्हों से मिल गई तो कुछ जगह से मुझे भी पेपर मिला। आइए मैं उसको थोड़ा-सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि किस तरीके का पेपर आया और क्या जो आपकी क्लासों में दोस्तों पढ़ाया गया, क्या वाक़ई वो आया? मैंने टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाई, आप प्लेलिस्ट में ज़रा चेक करिएगा, लिखा है, कह रहा है यदि 15 मज़दूर एक सड़क को 48 दिन में बना सकते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको कराया पर्सन इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है? टोटल वर्क होता है। अगर मैं पर्सन में टाइम को मल्टीप्लाई करा दूं तो दोस्तों क्या मिलता है? टोटल वर्क मिलता है। पर्सन कितना है? 15, टाइम कितना है? 48। अभी मैं इसलिए स्पीड से करा दे रहा हूं, आपको सिर्फ आंसर चेक करने हैं, ठीक है ना? इधर दोस्तों कितना लगना है? 30 दिन है, ठीक है ना? कह रहा है 30 घंटे है। कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों x मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 30 को इधर ले आएंगे, 15 दूनी 30, और दोस्तों इधर कितना हो जाएगा? 24 दूना 48। कितना हो जाएगा? 24 दूना 48। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24 दिन। आइए और आगे बात करते हैं। कह रहा है वह न्यूनतम अंक x, वह न्यूनतम अंक x जिसके लिए क्या लिखा है कि दो सॉरी 3 है, 2 है, 4 है, x है, 3 है, 4 है, 2 है, किससे विभाजित हो जाए? 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है ना? तो भैया ये वाली वैल्यू हमने तुमको 11 के इसीलिए नियम दोस्तों कई बार कराए थे, आपको अच्छे से याद होगा। क्या लिखा है? विषम स्थानों, ठीक है, तथा सम स्थानों विषम स्थानों तथा सम स्थानों के अंकों का योग या तो विषम स्थानों तथा सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो दोस्तों 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित होना चाहिए। तो भैया मेरे बहुत ध्यान से बात को सुनेंगे और समझेंगे। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? 2 है, 3 5 है, 5 4 9 है, 9 3 12 है, ठीक है ना? ये 4 है, ये x है, ये 2 है, तो 4 2 6। अब एक तरफ क्या हो जाएगा? 6 प्लस स्टार है और एक तरफ दोस्तों 12 है। इन दोनों का अंतर या तो हम 0 लाएं या तो हम 11 लाएं। तो 0 तो 11 तो आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि 12 से अगर हम 11 एक घटाएं तभी 11 आएगा, ठीक है ना? तो दोस्तों हम यहाँ पे कितना लाएंगे? 0। अगर 0 लाएंगे तो हमें 12 से 12 घटाने होंगे। अगर हमें इस ब्रैकेट को 12 बनाना है तो हमें स्टार की जगह दोस्तों क्या लिखना होगा? हमें स्टार की जगह 6 लिखना होगा। हमें स्टार की जगह क्या लिखना होगा? हमें 6 लिखना होगा। क्लियर है? तो उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। यहाँ पे बहुत ध्यान से बात को सुनना है और समझना है। कह रहा है एक वृत्त और उसके अंदर बने अधिकतम बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे ध्यान दो, क्या कहना चाहता है? वो ये कहता है कि भैया एक ऐसे कोई एक, ओ माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड बस। वो ये कहता है कि ऐसे कोई एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है ना? और इसके अंदर जो है आ, इसके अंदर एक ऐसे वर्ग बना हुआ है, ये आप देख सकते हो। एक वृत्त है, एक वर्ग है। और अगर मैं यूं बात कहूं कि ये क्या है, दोस्तों ये आप क्या कहोगे? सर जी ये तो वर्ग का विकर्ण है, और यही यही जो है, यही इस वर्ग का विकर्ण है, और यही इस वृत्त की दोस्तों त्रिज्या है, यही इस वृत्त की त्रिज्या है। तो क्या लिखा है? वृत्त और उसके अंदर वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात का है। तो भैया पहले तो वृत्त का अनुपात और उसके अंदर बने अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का। तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती नहीं होगा, ठीक है ना? किसका? वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती नहीं होगा, ठीक है ना? वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। क्यों नहीं भाई होगा? जितना बड़ा वृत्त का व्यास उसी हिसाब से जो है वर्ग का विकर्ण, दोनों एक जैसे होंगे। तो यहाँ आंसर दोस्तों क्या टिक हो जाएगा? फोर्थ नंबर टिक हो जाएगा, ठीक है ना?
आओ आगे बात करते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आए हैं, कह रहा है 102.7 को P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है। दोस्तों इसको अगर हमें P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, 1027, एक अंक पे दशमलव था तो बटे में लिख देंगे 10, और उसने यही कहा है तो फिर Q की जगह हम क्या लिखेंगे, तो दोस्तों क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। आइए भैया अगले दोस्तों अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला हमारा जो है, आप ये अकेले आपको दोस्तों कमेंट में लिखना है कि कौन कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ क्लास में नहीं मैंने पढ़ाई, कितनी ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको क्लास में नहीं पढ़ाई। क्या मैंने ऐसे प्रश्न नहीं पढ़ाए, आप देखिएगा जरा, बिल्कुल डिट्टो ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। लिखा है 600 रुपए साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो जाते हैं। आपने किसी को 600 दिया, 4 साल बाद 720 मिला। कह रहा यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए। दोस्तों अगर ब्याज की दर 2% ज्यादा हो गई भैया, एक्स्ट्रा हो गई, तो एक साल में दोस्तों 2% है तो 4 साल में कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। 4 साल में कितना मिलेगा, 8% मिलेगा। और अगर मेरे भाइयों 4 साल में 8% मिलेगा, ठीक है ना, तो यार साधारण ब्याज पर ही तो ब्याज मिलता है, सॉरी मूलधन पर ही तो साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है ना। चलो तो भैया 600 रुपए का 8% दोस्तों कितना होने वाला है, 8×48, कितना होने वाला है, 8×48। क्लियर है। तो पहले हमको 720 तो मिलता ही था, पहले हमको 720 तो मिलता ही था, अब साथियों हमको 48 रुपया और मिलेगा, तो 40 और 20 60, 768, 768। क्लियर है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 768। यहां तक किसी को कोई डाउट, आ जाओ भैया अगले प्रश्न, सॉरी अगला प्रश्न नहीं, अब इसी में है। क्लियर, आ जाओ। तो ये सारे आंसर आप देखिए, किसी के सॉरी इस सारे के सारे दोस्तों आप आंसर चेक करना, ठीक है ना। ये जो है किसी में कहीं भी सेट हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सेट सबके अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे मगर क्वेश्चन वही होंगे। यहाँ पे साथियों एक प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। दो पूर्णांकों का योग क्या होता है, हमेशा साथियों गारंटी है कि एक पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक क्या, जैसे आपने 7 जोड़ा, आपने 5 जोड़ा, तो और आपने 2 क्या 3 जोड़ लो, ठीक है ना, 7 5 कितना है पूरा 12, तो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है, तो बिल्कुल सही है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। उसने पूछा कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बात गलत लिखी है। आ जाओ आगे बात करते हैं। कह रहा है कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है। भैया जो टोटल संख्या होगी वो कितनी होगी, 100%। दोस्तों 20% से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, 80%। यहाँ वैल्यू कितनी अधिक है, 60। तो दोस्तों 80% की वैल्यू 60 है। कह रहा संख्या बताओ, 100% बताओ, जिसकी वैल्यू दोस्तों दी है उससे भाग और जिसकी चाहिए उससे गुणा 100। क्लियर है। तो भैया हल करते हैं, 20 चको 80, 20 तिया 60, ठीक है, 25 चको 100 और 25 तिया 75, कितना हो जाएगा, 25 तिया 75। क्लियर है। यहां तक मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट होगा। आप एक बात ये बताइए, क्या बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन नहीं कराए गए? अभी हमने परसों ही 3 दिन पहले ही ऐप पे ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना। चलो, तो और मैंने जब परसेंटेज पढ़ाया है तब मैंने परसेंटेज में भी दोस्तों कराए हैं, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐप पे ही पढ़ाए हैं, ठीक है ना। आ जाओ, कह रहा है 3070 के सर्वाधिक निकट जो है 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृत संख्या। कुछ नहीं करना आपको, 17 से देना है भाग। क्लियर है, 3070, ठीक। 17 एकम 17 होता है, ठीक है ना, 17 3 20 और 10 30, 13 रह गया दोस्तों शेष, यहाँ पे आ गया 137 हो गया, ठीक है ना। तो 17 50 17 17 7 119, 17 अट्ठे 17 7 119, 17 अट्ठे 136 दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना रह गया, एक रह गया, शेष कितना आ गया 10। अब वो क्या कह रहा है, सबसे निकट हमारे पास 10 है, अगर एक बार अगर हमारे पास 7 और होता, या तो हम 10 हटा दें
तो पूरा पूरा भाग जाएगा, और या तो अगर 7 और होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता। यानी कि अगर मैं बात करूं इसमें 7 और जो सबसे निकट, तो 7 जोड़ना कम होगा, 10 घटाना ज्यादा हो जाएगा, सबसे निकट जाना, चाहे आगे जाओ या पीछे आओ। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? 3077। आंसर क्या हो जाएगा? 3077। क्लियर है? आ जाओ दोस्तों अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। आप अकेले ये बताइए, क्या यह प्रश्न आपकी क्लास में कभी कराया गया या नहीं कराया गया? एक बार थोड़ी सी मेहनत करिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप कमेंट कर रहे हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। दोस्तों खरीदा कितने में है आपने? 5 में खरीदा है। साथियों बेचा आपने कितने में है? बेचा आपने 4 में है। खरीदा 5 में, बेचा 4 में, तो क्या हो गया भैया? 1 की हानि हो गई। दोस्तों क्या हो गई? 1 की हानि। हमेशा किस पर? क्रय मूल्य पे 1/5 की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है? 20% होती है। कितनी होती है दोस्तों? 20% होती है। बोलो यस या नो? क्लियर है? यस या नो? ठीक, आ जाओ भैया मेरे अगले दोस्तों क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, यदि किसी घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर, दोस्तों यहां पे ऐसे कोई घन है, बहुत ध्यान से बात को सुनना और समझना। यहां पर मैं बना के तुम्हें बताता हूं। ऐसे कोई घन है, मान लो थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है ना? ऐसे कोई घन है, और मैंने तुमको खूब सारा बताया था कि जो घन का जो विकर्ण होता है वो दोस्तों क्या होता है? भुजा में √3 का गुणा किया जाता है। यानी कि जब भुजा अगर ए होगी तो विकर्ण क्या हो जाएगा? तो दोस्तों विकर्ण क्या हो जाएगा? a√3। यहाँ पे दोस्तों विकर्ण कितना दिया है? 8√3, तो इसका मतलब भुजा कितनी रही होगी? 8 सेंटीमीटर। उसने कहा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक इसका जो ऐसे ये जो एक पृष्ठ होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो दोस्तों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। क्या होता है दोस्तों? 6a²। 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 8 है भुजा, तो 8 अट्ठे कितना हो जाएगा? 64। दोस्तों गुणा करा लो, 6 चौको 24, 2 आ गया 6 36, 2 38। तो दोस्तों कितना हो गया? 384 हो गया। कितना हो गया? 384 हो गया। क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? कितना आ गया? 384। आओ दोस्तों अगले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। एक कोई वृत्त है जिसमें 120 अंश का कोई एंगल कितना डिग्री क्रिएट करता हो, दिखा देते हैं कैसे होगा। मैं बिल्कुल तुमको ऐसे डिट्टो बता रहा हूं ताकि तुम्हें कंफर्म हो जाए कि ये पढ़ाया गया, सर ने जो पढ़ाया पेपर बिल्कुल वैसा ही आया। अब हमें अच्छे से क्लास, मैथ कठिन नहीं होती, अब हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए और हम मैथ में पूरे 30 में 30 कर सकते हैं। क्लियर है? इसने क्या कहा? 120 डिग्री है। तो दोस्तों अगर ये 120 डिग्री है तो पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो भैया तुमने कितनी जगह घेर रखी है? सिर्फ 120 डिग्री। कितने में से? 360 में से। 12 एकम 12, 12 तिहाई 36। पूरे वृत्त का ये 1/3 हिस्सा है। कितना है दोस्तों? 1/3 हिस्सा है। बात को बहुत ध्यान से सुनना। तो अगर मैं पूरे वृत्त की बात करूं तो भैया 1/3 हिस्सा कितना है? 66/7। अगर मैं दोस्तों पूरे वृत्त की बात करूं तो पूरा वृत्त 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 6 तिया 18, या ऐसे ही लिख लो 66 गुणे 3/7। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। दोस्तों पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ठीक है, तो πr² बराबर अब कितना हो जाएगा? 66 गुणे 3/7। अगर मैं दोस्तों r² की बात करूं तो ये पाई कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 66/7 गुणे 3 तो ऑलरेडी था, पाई होता है 22/7, इधर आ जाएगा 7/22। क्लियर है? 7 दोस्तों 7 कट गया, 22 एकम 22, 22 तिहाई 66, 3 त्रिका 9। ठीक है ना? तो दोस्तों r² बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। तो भैया मेरे यहां से r बराबर कितना आ जाएगा? r बराबर 3 आ जाएगा। साथियों r बराबर कितना आ जाएगा? r बराबर 3 आ जाएगा। क्लियर है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल डिट्टो वैसा ही जैसा कराया वैसा ही आया है। कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए, तो दोस्तों मैंने खूब बताया
विकर्ण हो, भुजा हो, ऊंचाई हो, जितनी भी एक लाइन वाली चीजें हैं, अगर भुजा विकर्ण कुछ भी है दोस्तों, अगर वो 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तो भैया जो उसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों, क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? क्षेत्रफल हमेशा 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा दोस्तों? क्षेत्रफल हमेशा 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ अगले पे बात करते हैं, अगले पे बात करते हैं। क्लियर है? दिख रहा होगा जरा एक घड़ी। अभी मैं इसको टाइप करके अच्छे से इसको बना के भी दे दूंगा, तब तक आप लोग अपने आंसर चेक कर लो। विनय एक घड़ी 75 रुपए में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। मैंने आपको ईमानदारी से बताओ, क्या मैंने खूब आपको ऐसे वाले क्वेश्चन कराए? हमने कहा था ये 10 क्वेश्चन होते हैं, याद कर लो, इनसे गारंटी से तुम्हें जो है इन्हीं के बाहर नहीं होता है, क्वेश्चन ही नहीं बनता है दोस्तों। विक्रय मूल्य कह रहा है कि देखो, जितने में उसने घड़ी की लागत कीमत के बराबर लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दोनों कैसे बराबर? 10 रुपए की चीज तो दोस्तों 10% लाभ, कितने में बिकेगा? 11। मैंने ऐसे दिखाया था। लोग कहते हैं सर जी आप एक्सप्लेन करा रहे हो, इतना टाइम ले रहे हो। नहीं भैया, आज एक तो मन दुखी, इसलिए थोड़ा सा उदासी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों, ये एक्सप्लेन इसलिए ताकि आपको ये बात याद रहे कि हाँ ऐसा कराया गया था और अब मुझे सही से पढ़ना है। अभी हमारे पास फिर 1 महीने है और 1 महीने में हम जम के, ठीक है ना, अपने इस नए चैनल पे टारगेट विद केसीएच पे दोस्तों धमाल मचा देंगे। अगर आप लोगों ने सहयोग किया दोस्तों, मैं 3-3 घंटे लगातार क्लास लेने वाला हूं, ठीक है ना। 1 घंटे कंप्लीट टेस्ट, 1 घंटे ये, 1 घंटे प्रीवियस ईयर पेपर से, ठीक है ना, सब कराने वाला हूं 1 महीने में दोस्तों। उम्मीद है आप लोग जबरदस्त मेरा सहयोग करेंगे। अगर यहीं पे चीज 20 रुपए हो तो आपको पता होगा दोस्तों, पुराना वाला जो टारगेट विद केसीएच है, ठीक है ना, वो चैनल हैक हो गया है, ठीक है ना। वो चैनल किसी पाकिस्तानी भाई ने हैक कर लिया है, ठीक, हम तो उसे भाई कहेंगे, वो नालायक हैं, थे, हैं और रहेंगे, ठीक है ना। तो उसने हैक कर लिया है, ठीक, और जिससे वो सारा सब कुछ चला गया है। और मैंने एक अभी नया चैनल बनाया है, मगर नाम मैंने उसका भी रखा है टारगेट विद केसीएच, ठीक है ना। हमें अपना टारगेट करना है कानपुर कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है ना। चलो भैया, तो ये 20 रुपए का ये जो, अगर हमने 20 रुपए का लिया होता तो 20% लाभ होता दोस्तों। 20 का 20% कितना हो जाता? 4 रुपए हो जाता। कितना हो जाता मेरे भाइयों? 4 रुपए हो जाता। तो कितने में बिकता है ये? 24 में। अगर 30 की चीज तो दोस्तों 30% लाभ, देखो 30 का 30% कितना होता है? 9। कितना हो जाता? 39। क्या ऐसा लिखाया है? ईमानदारी से बताना जरा कमेंट बॉक्स में। 40 का दोस्तों 40%, 4 चौको 16, कितने में बिक जाता है? 56 में। और ये वाला तुम्हारे पेपर में आ गया कि अगर 50 रुपए की चीज 50% लाभ, तो दोस्तों 50 का 50% 25, कितने में बिकेगा? 75 में। तो उसने क्रय मूल्य पूछा है, उसने लागत मूल्य पूछा दोस्तों, आंसर कितना आएगा? 50 रुपया। एक ऐसा क्वेश्चन बता दो जो बिना पढ़ाया हुआ आया है, सिर्फ अकेले तुम्हें ये बताना है कि बिना पढ़ाए हुए। आप जितना भी मैंने ऐप पे आपको, दुरीना ऐप पे जो आपकी क्लासें होती हैं, जितना भी मैंने आपको ऐप पे पढ़ाया है, आप उसमें ये जाके चेक करो, क्या सर ने ये कभी ऐसा पढ़ाया है कि ऐसे कोई 2 व्रत हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, मैं तुमको दिखाता हूं। मैंने तुमको ऐसे पढ़ाया कि अगर उनकी त्रिज्याएं जो हैं, उनके त्रिज्याओं का योग उनके केंद्रों के बीच की दूरी से अधिक होगा, तो मैं तुमको फिर से एक और चित्र दिखाना चाहूंगा। मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है ना। मैंने एक ऐसे बनाया, मैंने एक ऐसे बनाया। इसकी त्रिज्या है 3, इसकी त्रिज्या है मान लो 4, ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी है 8। तो यहां तो गैप रहेगा ना। मगर अगर वही मैं ये कह दूं कि इसकी त्रिज्या है मान लो 5, इसकी त्रिज्या मान लो है 4, ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी है दोस्तों 8, तो ये देखो 5 4 9 है, तो 1 मिलीमीटर तो अंदर, 1 सेंटीमीटर तो अंदर क्रॉस करेगा ना। तो वही चीज है। तो दोस्तों क्या है? अंतःस्पर्शी, गलत बात, अंतःस्पर्शी से नहीं कहते, अंतःस्पर्शी कहते हैं, सॉरी, अंतःस्पर्शी कहते हैं एक ऐसे व्रत बना हो, एक ऐसे बना हो और एक ऐसे बना हो, ये होता है अंतःस्पर्शी। वह स्पर्शी नहीं होता है। वह स्पर्शी दोस्तों कैसे होते हैं? एक ऐसे है और एक ऐसे, देखो बाहर स्पर्श कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित करेंगे। सी पार्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। और अनावृत ये है, ठीक है ना। आ जाओ फिर दोस्तों अगले पे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे उसने एक रीजनिंग जैसा क्वेश्चन पूछ दिया, हालांकि यह है मैथ में ही, ठीक है ना। चलो
तो यहाँ लिखा है 1 लिखा है, फिर 5 लिखा है, 1 पंचे 5, 2 पंचे 10, यहाँ 15 है, यहाँ 4 पंचे 20, तो यहाँ क्या गायब है, 3 पचे 15। या यूं कह लो सीरीज देखो क्या लिखा है, एक एक छोड़ के 1 2 3 4 5 10 15 20। क्लियर है ना। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो आ जाओ, यहाँ देखो, यहाँ शेषफल का क्वेश्चन आया, मैंने खूब बार पढ़ाया। मैंने क्या कहा, ऐसे कोई आ जाए शेषफल वाला, उसने क्या लिखा, ए और बी दो धन पूर्णांक है, दो धन पूर्णांकों को 6 से विभाजित करने पर शेषफल जो है वो 4 और 5 प्राप्त होते हैं। पहले वाले में दोस्तों कितना मिलता है, 4, और एक और ऐसा ही कोई क्वेश्चन रहा होगा उसमें 5। पहले एक को हल करते हैं, ठीक है ना। अब इस यहाँ कोई संख्या ए है, ये हमने इसको दोस्तों किससे हल किया, 4 से हल किया, सॉरी हमने इसको किससे भाग दिया, 6 से भाग दिया, और यहाँ पे शेषफल कितना आया, 4। अगर मैं ए स्क्वायर में दूंगा वापस 6 से भाग, तो शेषफल कितना आएगा। मैंने तुमको क्या सिखाया था, अगर संख्या का स्क्वायर हो रहा है, आप सिर्फ एक बार कॉपी चेक करना, और तुम्हें बस हमसे एक ही प्रॉमिस करना, तुमको ये कमेंट बॉक्स में करना कि कौन वाला ऐसा प्रश्न है जो पिछले 5 महीनों में तुम्हें नहीं पढ़ाया गया। 30 में से एक सिंगल प्रश्न बता दो दोस्तों, दोबारा क्लास नहीं होगी, ठीक है। चलो तो भैया ये ए है, ये ए स्क्वायर है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये 6 से हमने यहाँ पे भाग दिया, तो हमने तुमको क्या सिखा दिया, यदि नया भाजक पुराने भाजक का गुणनखंड है तो भैया 6 एकम 6 भाग जा रहा। अगर ये ए है, ये ए स्क्वायर, तो यहाँ 4 चुको कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। अब 6 से भाग दे दो भैया, जो शेष वही उत्तर, ठीक है ना। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 16, तो यहाँ शेष कितना, 4। उसी तरीके बी वाले के लिए करो, उसने दो क्वेश्चन एक साथ बना दिए हैं, तो बी में शेष कितना, 5। यहाँ क्या कह रहा है, बी स्क्वायर, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 25। अब यहाँ 6 से भाग दे लो, 6 चौको 24, यहाँ शेष कितना, 1, 4 इसमें आया, 1 इसमें आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, तो दोस्तों तुम भी 4 + 1 कर दो, आंसर विल बी 5, आंसर विल बी 5। तरीका तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आओ दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसके नीचे भी है क्या, नहीं है। आ जाओ अगले प्रश्न की साथियों बात करते हैं। अभी अभी जब प्रतिशत की क्लास हुई, और ये मैंने कई सारे जो यूट्यूब पे चल रहा था प्रैक्टिस पेपर, ठीक है ना, उसमें हमने कई सारे में ये बात कराया कि 2 वैल्यू लगातार बढ़े, 2 वैल्यू लगातार घटे, एक बढ़े एक घटे, या भिन्न गो प्रतिशत में बदलना। दोस्तों ये आपको जरूर याद होना चाहिए। अभी तक का कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जब ये पूछा ना जाए, ठीक है ना। तो भैया एक बार फिर से पूछ लिया, उसने कहा 10% अगर कोई वैल्यू 2 बार बढ़ा दी जाए। 2 बार मैंने क्यों कह दिया, उसने लिखा क्षेत्रफल में, याद करो, आप देखो प्रीवियस वीडियो, अगर नहीं निकलता उसमें, ऐसा ही बिल्कुल नहीं निकलता तो आप हमें बताइएगा, ठीक है ना। हमने क्या सिखाया था, अगर क्षेत्रफल है तो वैल्यू 2 बार, आयतन है तो वैल्यू दोस्तों कितने बार, 3 बार। बिल्कुल क्लियर है। अगर अच्छा लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर ने जो पढ़ाया वही पेपर में आया, तो दोस्तों कल से चैनल को सब्सक्राइब आज जरूर कर लेना, क्योंकि ये नया है, ठीक है। अभी अभी इसमें सब्सक्राइबर शुरू हुए, इसीलिए मैंने उनको हाइड नहीं किया। आप देख सकते हो 20 या 25 लोग आज एक दिन में जुड़े हैं, क्योंकि अभी लोगों को जानकारियां नहीं, आप बताओगे तो दोस्तों लोगों को जानकारियां हो जाएंगी। आ जाओ मेरे भाइयों, तो अगले प्रश्न पे फिर बात करते हैं। इसमें 21% आ गया, अरे भाई इसमें 21% आ गया, फाइल नहीं बनी है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है सब। यहाँ पे देखो, इसको हम कई सारे तरीके से कर सकते हैं। मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र तथा 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल, ठीक है ना। तो भैया मोहन आज से 5 वर्ष पहले, एक तो आप इसको एक्स से लगा सकते हो, ठीक है ना, और आज से वो क्या कह रहा है, आज से एक तो दोस्तों 5 वर्ष पहले जाना है और एक 9 वर्ष बाद जाना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल 15। तो आप इतना तो दोस्तों दिमाग लगा ही सकते हो, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो कि भैया मेरे 15 तो बहुत छोटी संख्याओं का गुणा करने पे आएगा, ठीक है ना। वर्तमान आयु पूछी, तो मैंने क्या किया, मैं सिर्फ अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूं, मैं अभी हल भी करके बता दूंगा जब उसको करेंगे, या पहले बताओ हल करके बता देते हैं, ठीक है ना। आप दोस्तों जैसे चाहो, एक हमने मान लिया x इसकी वर्तमान आयु x, तो एक जगह हो गया x -5 हो गया, ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों, दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरी संख्या जो है वो x + 9, देखो 9 वर्ष बाद है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 15। गुणा करा लो, x × x, x स्क्वायर हो गया, प्लस 9x हो गया, माइनस का 5x हो गया, और दोस्तों 5 ने माइनस का 45 और 15 इधर है, तो ये आएगा माइनस का 45,
बराबर क्या हो गया 0। क्लियर है। ये दोस्तों 45 से 15 निकल गया, सॉरी ये माइनस का है, माइनस का है, माइनस का 60 हो गया। 9x से 5x निकल गया, कितना आ गया दोस्तों 4x आ गया। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और इधर बराबर क्या है 0। आप क्या करो 60 के ऐसे गुणनखंड कर लो कि दोस्तों घटाने पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, ठीक है ना। 60 के ऐसे गुणनखंड कर लो जो घटाने पे 4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हमें इस द्विघात समीकरण को हल करके यहाँ से x की वैल्यू निकालनी। अपना तरीका क्या था, मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैं 1 गुणे 15 लिख दूं, मैं क्या लिख दूं 1 गुणे 15 तो भी वैल्यू आएगी 15। ऐसा क्यों है, अब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना और बात को समझना कि 1 गुणे 15 मैंने कैसे माना। यहाँ पे विकल्पों के अकॉर्डिंग नहीं माना, मैंने ये दिमाग लगाया यार कि आज से 5 साल पहले, तो 5 साल पहले कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी, तो न्यूनतम वैल्यू क्या पॉसिबल है 1। तो अगर वो आज से 5 साल पहले 1 का होगा, 1 वर्ष का होगा, ठीक है, तो आज कितने साल का होगा आज 6। वो आज से 9 साल बाद कितने साल का होगा 9 6 15, ठीक है ना। तो भैया दोनों का गुणा कराना है, 5 साल पहले वाले का इसका कराना है 9 साल बाद वाले का, 15 एकम 15, तो वर्तमान आयु दोस्तों कितनी आ गई 6 वर्ष। कितनी आ गई 6 वर्ष। इसको भी आप सॉल्व करा के करा सकते हो, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पे दोस्तों, ये क्या लिखा है आपको, ये अच्छे से पावर के ऊपर पावर लिखना आता है, 1 2 3 4 5 दोस्तों 0.000325 5 अंक पे दशमलव है। और पावर कितनी है दोस्तों, क्या पावर को हम 6/10 लिख सकते हैं भैया, 0.6 लिखा है तो 6/10 हो गया। और दोस्तों ये जो 6/10 है, क्या मैं इसको काट के 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, ठीक है ना। ये ऊपर वाला घातांक है, ठीक है ना, और नीचे वाला रूट में है, ठीक है, करनी है। क्लियर। तो ये देखो ये 5 है, तो इसको यानी कि इसका क्या निकालना है आपको, इसका मतलब ये है बटे में 5 का मतलब दोस्तों ये होता है कि 0.000, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, 0.00032 का आपको क्या निकालना है, फिफ्थ रूट निकालना है। कौन सा फिफ्थ रूट निकालना है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ लिखना चाहिए फिफ्थ रूट निकालना। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ये कितने बार लिखा 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव, तो ये तो श्योर हो गया कि 1 अंक पे आएगा। क्लियर है। फिर क्या है, ये देखो किसका लिखा है, तो भैया क्या 2 की पावर 5 ही तो 32 होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ वैल्यू कितनी आई होगी 2। अब हमें क्या करना है, इसकी पावर 3 बनाना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8, पावर 3 है इसलिए 3 अंक पे दशमलव, तो भैया 8 ऐसे लिख लो, 2 अंक ये बना दो, तो दोस्तों 0.008, 0.008 सेकेंड पार्ट विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तुम्हारी सीट में था, बुकलेट में था, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही पूछ दिया गया। जोड़ का सवाल है भैया मेरे, ये जोड़ का सवाल वैसे ही पूछ दिया गया, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है। अब ये ना कहते ना सर जी पेपर लीक हो गया, आपको पहले से पता था क्या। दोस्तों ये होता है कि जब आप लगातार साइकिल जो है उसका चक्राक्रम आप स्टडी करते हो और आप अच्छी तैयारी करते हो, बच्चों को सिखाने के लिए आप आए, हमको जोड़ घटाओ तो सब आता, हम उठे मुंह धुला सीधे आए पढ़ाने लगे आके, तो दोस्तों हम पेपर नहीं कभी फंसा सकते हैं। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। ये इकाई है, दाही है, सैकड़ा है, ये 327 है। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा, अभी तो सब करके सर्च करके मैंने 21 दिन पढ़ाया है। तो दोस्तों 327 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 300, देखो ये क्या 327 लिखा है, ये इकाई हो गया, दाही हो गया, सैकड़ा हो गया, इकाई है, दाही है, सैकड़ा है। तो हमें भैया कैसे करना था, हमें भी दोस्तों ऐसे ही करना था। ये क्या हो गया, ये 500 हो गया, प्लस 10x हो गया, प्लस 9 हो गया, और प्लस दोस्तों 327 हो गया, प्लस 200 हो गया, प्लस 10y हो गया। यहां ध्यान देना जरा, प्लस क्या हो गया, प्लस 10y हो गया, प्लस दोस्तों 8 हो गया। क्लियर है। तो अब जरा यहाँ पे भैया ध्यान दो, ये 500 है, ये 327 है, ये 200 है, ये 8 है, ये 9 है, जोड़ लो तो इधर क्या रह जाएगा 10x प्लस 10y बराबर, तो भैया 500, ठीक है, और 500 200 700 300 1000 और 1027 तो यही हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद 9 है, ये 8 है, 8 दूनी 16 है 17, तो जोड़ लो जरा यार, 7 7 14, ठीक है ना, और हासिल 1 2 1 3, तो कितना हो गया भैया 1037। दोस्तों कितना हो गया 1037। अब यहाँ पे क्या है 1037, अब ये इधर गया तो माइनस का हो गया, ये इधर गया तो माइनस का हो गया, उधर कितना था दोस्तों 1114। क्लियर। अगर मैं इस 1114 से जो है
ये 1034 घटा दूं और इधर 10 कॉमन ले लूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू दोस्तों कितना हो जाएगा, 70 रह जाएगा। आप घटाओ देखो 70 रह जाएगा। अब अगर मैं इसको 10 को इधर ले जाऊं तो बटे में हो जाएगा, तो दोस्तों x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। उसने कहा x का महत्तम संभव मान, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x बराबर 7 ले लो, y बराबर 0 ले लेना वैल्यू। हमारे जो क्वेश्चन में था उसमें a और b लिखा हुआ था, x और y की जगह ए और बी वर्ड का यूज किया गया था, संख्या यही थी। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा, 7 विल बी द राइट आंसर। अगर सुपर टेट में ऐसे पूरे पूरे क्वेश्चन फंसाना चाहते हो तो दोस्तों अब क्लास को, मेरी क्लास को स्किप मत करना, ठीक है ना। आ जाओ मेरे भैया, ठीक है ना। थोड़ा सा के लिए आपके सपोर्ट की दोस्तों जरूरत है, ठीक है ना। नया चैनल बनाया है, थोड़ा सा आपके दोस्तों सपोर्ट की जरूरत है बस। यहाँ पे देखो 0 बटे -5, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन। कठिन नहीं है, देखना दिमाग लगाया उसने। 0 बटे -5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या बताओ। तो दोस्तों जब किसी जीरो में जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो वैल्यू भी निगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं, 0 आता है। अब इससे बड़ा लेना, देखो यहाँ पे माइनस का 1/4, तो दोस्तों 0 से अगर माइनस की तरफ आओगे तो छोटा हो जाएगा, इसलिए उत्तर नहीं। यहाँ -3 बटे -8, माइनस माइनस कट गया, प्लस का है यानी कि 0 से बड़ा होता है। ये माइनस का है, 0 से छोटा, माइनस का है, 0 से छोटा। तो दोस्तों सेकंड वाला जो है बी पार्ट विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। आ जाओ मेरे भाइयों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल, भैया कितनी बार गुणनफल और योग और एचसीएफ वाले दोस्तों क्वेश्चन कराए। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल क्या है, 336। तो आपको यह भी पता है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो भैया यही दोनों संख्याओं का गुणनफल भी तो है दोस्तों, यही तो है। अब वो क्या कह रहा है, उनका अंतर एक संख्या से दूसरी संख्या को घटा दें तो दोस्तों कितना आएगा, 10 आ जाएगा। तो भैया देखो कौन सा इसमें होगा, 20 दाम 200। तो दोस्तों वह संख्याएं 20 दाम 200 तो नहीं होगा, ठीक है। 24 और 14, तो भैया 24, तो 20 24 चको 96, 24 चको 96 और 24 एकम 24 10 34 33। तो दोस्तों देख लो कितना आ गया, 336, यानी कि बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना है, क्या हो जाएगा, बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाओ, आप अकेले हमको आज इतना बात बता दो, क्या ये प्रश्न मैंने कराए हैं, बिल्कुल डिट्टो यही, ना संख्या बदली ना भाषा बदली, कुछ नहीं बदला। क्या मैंने बिल्कुल यही क्वेश्चन कराया है, क्या मैंने बिल्कुल यही क्वेश्चन कराया है। आंसर कितना आया था, 17। आज भी मुझे याद है कि इसका आंसर 17 आया था। क्यों आया था मैं बता दूं, देखो यहाँ 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64, 4 की पावर 65 है। तो देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 4 की पावर 61 कॉमन ले लूं तो भैया क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर 61, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 62 है तो यहाँ 4 की पावर 1 रह जाएगा यानी कि 4, यहाँ पावर 2 रह जाएगा यानी कि 4 चौको 16, यहाँ पावर 3 रह जाएगा यानी कि 16 चौको 64 और यहाँ पावर 4 रह जाएगा। अच्छा अपने में पावर 4 ही तक था, ठीक है ना, इसमें एक एक्स्ट्रा कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। 4 चौको 16 चौको 64 चौको, तो 4 चौको 16 और 4 छंग 24 1 25, क्लियर है, यही तो है भैया। अब देखो यहाँ पे हमने 4 की पावर 61 कॉमन ले लिया, इसको दोस्तों जोड़ लो, 16 4 20, 64 1 65, कितना आ गया 85 और प्लस, तो ये कितना है 256, ठीक है ना, और इनटू कितना है दोस्तों 4 की पावर 61। इसमें देखो किस विकल्प से भाग जाता, प्लस में है दोनों तरफ जाएगा, 17 से इसमें जा रहा है, 17 एकम 17, ठीक है, और 17 एकम 17 3 8 बचा 17 बना 85, यानी कि दोस्तों इसमें 17 से नहीं जाएगा, 4 चुकू 16, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है, और 17 पना 85, इसमें नहीं जाएगा, 17 से उसने कहा किस संख्या से विभाजित होगा। तो आओ एक बार जोड़ ही लेते हैं, तभी ज्यादा सटीक रहेगा, ठीक है ना, जोड़ ही लेते हैं। तो भैया मेरे 17 पना 85 में कितना जोड़ना है, तो 6 5 हो गया दोस्तों 11 हासिल 1, 8 5 13, एक हासिल वाला कितना आ गया 14 हासिल 1 और 2 1 3, तो 4 3 7 1 8। तो दोस्तों 3 से तो ये कटना नहीं, क्या ये 11 से कट रहा है,
तो 11 तिया 33, 11 एकम 11। आंसर दोस्तों अगर ये 4 बार होता तो 17 आया था, इसमें एक बार एक्स्ट्रा। तरीका हमने बिल्कुल बताया था। आंसर साथियों इसमें क्या आ जाएगा कि यह संख्या किससे विभाजित होगी, यह संख्या साथियों यह 11 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, यह 11 से विभाजित होगी। क्लियर है, आ जाओ मेरे भैया। अगले दोस्तों प्रश्न पे बात करते हैं, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 3:57 PM। PM देखो ज्यादा आप इसको मैथमेटिकली मत लगाओ, ठीक है ना, अकेले दिमाग से सोचो। 3:57 PM यानी कि शाम के 3:57, 4 बजे मैम की क्लास होती है, उससे 3 मिनट पहले से 5 घंटे 58 पहले समय क्या होगा। तो दोस्तों अगर हमें इससे 5 घंटे 58 मिनट पहले के समय को ले जाना है तो पहले तो आप क्या करो, 57 मिनट से 58 मिनट घटाओ, यानी कि अभी 57 तो घटा दिया, अभी एक और घटाना, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसमें 1 मिनट और घटाना। इधर ये 3 बजे हैं शाम के, तो 12 के बाद 1 2 3, हम तुमको दिमाग बता रहे हल करने का। 1 2 3 का मतलब 13 14 15, यानी कि टोटल शाम के रेलवे वाली घड़ी के अनुसार या 24 आवर वाली क्लॉक के अनुसार कितने बजे हैं भैया, 13 14 15। 15 में से अगर 5 घंटे पीछे चले जाएंगे तो दोस्तों सुबह वाले कितने बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे, 10 AM। अब 10 AM से 1 मिनट घटाना है तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 9:50। 60 मिनट होते हैं, 9:59 AM। आंसर कितना आ जाएगा, 9:59 AM। क्या आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? आओ मेरे भाइयों, बिल्कुल ये चीज आप कह सकते हो। इसमें दोस्तों ये कह सकते हो आप कि ऐसे क्वेश्चन नहीं मैंने कराए और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं मैंने कराए हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मगर इसको आप जितनी मैंने दोस्तों कैलकुलेशन सिखाई है उस कैलकुलेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। क्या कर रहा है, परिवार की कुल आय कितनी है दोस्तों, 35,000। कितनी है, 35,000। अब वो क्या कह रहा है, ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना व्यय हुआ। ईंधन है 10%, भोजन है 48, 48 और 10 दोस्तों कितना हो गया, 58 हो गया। कितना हो गया, 58 हो गया। 0 से 0 कट गया मेरे प्यारे भाइयों, गुणा करा लो। 35 दूना 0 कर लो, यहाँ पे 35 का गुणा करो। 35 दूना 70, 7 चौको 28, 280 का आया 0, हासिल 28, ठीक है ना। और हासिल कितना आ गया, 28। 35 दूना 70, 70 दूना 140, 30 70 175, और इसमें 175 जोड़ लो। 8 5 13 हो गया, हासिल 1, 7 2 9 1 10, हासिल 1। दोस्तों कितना आ जाएगा, 20,300। थोड़ा आप अपने पेपर में देखेंगे उत्तर कितना आएगा दोस्तों। जो डाटा इंटरप्रिटेशन दिया है ये पाई चार्ट वाला, इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 20,300। क्लियर है, आंसर भैया कितना आ जाएगा, 20,300। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। क्या लिखा है यहाँ पे, एक न्यून कोण है, दिए गए न्यून कोण के पूरक और संपूरक कोणों का अंतर। क्या ईमानदारी से बताओ, क्या मैंने आपसे कई बार कहा था कि हर बार एक पूरक संपूरक पूछा जा रहा है। दोस्तों समझाया था, क्या समझाया था कि अगर पूरक की बात हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। और अगर मैं संपूरक की बात करूं तो दोस्तों दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है, दो कोणों का योग 90 डिग्री और दो कोणों का योग 180 डिग्री। अब वो कह रहा है कि एक कोण कोई x है तो इससे भी x कम होगा, इससे भी x कम होगा, तो दोनों में बात बराबर, तो अंतर तो भैया कितना आएगा, अंतर तो दोस्तों 90 डिग्री ही आएगा। अंतर कितना आएगा, अंतर तो दोस्तों 90 डिग्री ही आएगा। आओ अगले पेपर की बात करते हैं, इसके नीचे नहीं है, सॉरी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, 3 और बचे हैं, बस धैर्य रखें। और पेपर आप अकेले, बस तुम्हें ये दोस्तों मेरी एक मदद करनी कि तुम्हें कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या ऐसे क्वेश्चन खूब सारे पढ़ाए गए हैं। कितने समय में 16 सही 2/3। मैंने कई बार कहा है कि आप इसको प्रतिशत में से भिन्न में बदलना जरूर आपको आता होना चाहिए। 16 सही 2/3 को भिन्न में कितना कहते हैं, 1/16। वार्षिक ब्याज की दर से, इसका हिंदी अनुवाद क्या है कि 16 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज वार्षिक, मतलब 1 साल में। 16 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज वार्षिक, मतलब 1 साल में। अब आ जाओ आगे। दर से साधारण ब्याज मूलधन का 5/6। दोस्तों कौन साधारण ब्याज किसका, मूलधन का। तो दोस्तों मूलधन कितना है 6 और उस पर ब्याज कितना मिला 5।
अच्छा 5/6 है, तो दोस्तों 6 रुपए पर कितना ब्याज मिला है? 5 रुपया मिला है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना दोस्तों, 6 रुपए पर अगर ब्याज 5 रुपया मिला है, वर्षों की संख्या पूछी गई है, तो भैया 1/6 कितना होता है? 1/6, 1/6 दोस्तों कितना होता है? अच्छा यहाँ पे ये देख सकते हो, ऐसे कर सकते हो, 16 से 2, मैंने यहाँ पे सॉरी गलत लिख रखा है, 16 से 2/3 कितना होता है? 1/6 लिखा है। अब यहाँ पे देखो, 6 पे 1 का ब्याज है। आज मन सर बहुत दर्द है इस तरीके के इन अराजक तत्वों को लेके, इसलिए थोड़ा सा मन भी डिस्टर्ब है। अभी थोड़ी देर बाद जब धीरे धीरे हम समझाएंगे कि अपने आप को कि दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे ही हैं, लोगों के भविष्य को ऐसे ही बर्बाद करते हैं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं वहां पे, ठीक है ना, आलीशान कुर्सियों पे, आलीशान कमरों में जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो लोगों का ऐसे ही भविष्य बर्बाद करते हैं। जब हमको ये ज्ञान धीरे धीरे आएगा तो हम भी अपने आप को समझा पाएंगे। बहुत बुरा लग रहा है आज, ठीक है ना। तो भैया मेरे यहाँ पे क्या है, टोटल वैल्यू कितनी है दोस्तों? 6 पर 1 रुपया ब्याज मिलता है 1 साल में। आपको दोस्तों 6 पर कितना चाहिए? 5 रुपया, सॉरी, आपको 6 पर कितना रुपया चाहिए? 5 रुपया ब्याज चाहिए। तो दोस्तों 1 रुपया 1 साल में, 5 रुपया 5 साल में। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे बहुत सारे प्रश्न हुए हैं, ठीक है ना। आओ ये देखो, ये अभी क्लास में कराया था, टेस्ट में कराया था, डिट्टो वही फिर से आ गया, संख्या सहित आ गया। 10 रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब वो क्या कहना चाहता है कि 10 रुपया में 12 की दर से खरीदे, और दोस्तों 12 रुपया में 10 की दर से बेच दिए। खरीदे 10 दाम 100, बेचे 12 12 144। क्लियर है? तो दोस्तों खरीदे 100 के, बेचे 144 के, तो भैया कितने का लाभ है? 44 का। दोस्तों किस पर है? 100 पर है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक है ना, 44 का लाभ है, किस पर है? 100 पे, प्रतिशत के लिए 100। तो दोस्तों आंसर कितना आ जाएगा? 44% का लाभ। आंसर कितना आ जाएगा? 44% का लाभ। आ जाओ भैया मेरे आज का यानी कि इस पेपर का जो हमारे किस्मत में 4 चांद लगाने वाला था, कुछ लोगों की वजह से चला गया तो नहीं लगा पाया। आओ, किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4। मैंने खूब कहा भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख लो दोस्तों। 3/4 का अर्थ क्या होता है? 3/4 का मतलब दोस्तों 75%। खूब सिखाया। और ये क्या कह रहा है? 30%, ठीक है, से 63 कम है। ये वाला जो है दोस्तों कितना है? 63, रियल वैल्यू कम है। कितनी वैल्यू कम है दोस्तों? 63 है रियल वैल्यू कम। तो प्रतिशत कितना कम है भैया? कितना दोस्तों? 45% ही तो कम है। देखो 30 40 30 70 5 75, 45% की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई? 63। आपको क्या चाहिए? 100। जिसकी वैल्यू दी है उससे दे दो भाग, जिसकी चाहिए उससे कर दो गुणा, ठीक है। 9 पना 45, 9 सत 63, 20 पंचे 100, 7 दूनी 14। मेरे प्यारे भाइयों 140 आ गया। कितना आ गया? 140 आ गया, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत बहुत दिल को धन्य, आप सभी को धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। कल मैं शेड्यूल बताऊंगा कि कल से नई क्लासें नंबर सिस्टम से दोबारा 1 महीने में हम तुमको पूरा डीपली पढ़ाएंगे। 2-2 3-3 घंटे की क्लास लेके। क्यों? अभी आपको पता चल गया, जब से आप हमसे कनेक्टेड हो, एक एक क्वेश्चन साथियों पढ़ाया हुआ है। आप सभी से विनम्र निवेदन है, ठीक है ना, क्योंकि देखो यार, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, मेरा एक तो चैनल हैक हो गया, ठीक है ना यार। आप सभी की मेहनत से वो मैंने उसको इतना अच्छा बनाया था, और वो दोस्तों चला गया। अगर आप इस चैनल को थोड़ा सा अगर प्रमोट कर दोगे तो आपका बहुत एहसान होगा। दिल से धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये पहला वीडियो जो है जो मैंने इस चैनल के लिए बनाया है। एक मैंने पुराना वीडियो अपलोड किया था, ठीक है ना, और आज ही, और दोस्तों ये मैं पहला वीडियो शूट करके अपलोड कर रहा हूं। कल से उसमें लाइव स्ट्रीमिंग खुल जाएगी, ठीक है ना। तो प्लीज यार शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।